Hello students, we are taking another chart or graph that is known as scatter chart. Today we will cover scatter chart and pie chart. Previously we completed line graph, bar graph, histogram. Now today we are studying about scatter chart. Scatter chart होता क्या है? Scatter chart is a graph of plotted points on two axes. पॉइंट्स होते हैं खाली ऑन टू एक्सेस दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा. ध्यान रखिए, रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा. अगर दो सेट ऑफ डेटा दिया उनके बीच में रिलेशनशिप्स को कंपेयर कर सकते हैं. देयर आर टू मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग स्कैटर चार्ट. हम दो तरीके से बना सकते हैं, यूजिंग प्लॉट एंड यूजिंग स्कैटर. दोनों तरह से हम बना सकते हैं. चाहे आप जैसे आप बॉक्स करते हैं तो BOX लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लॉट भी लिख सकते हैं और स्कैटर भी लिख सकते हैं. सिंटेक्स कैसे करेंगे? मैथ प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट डॉट प्लॉट A, B एंड पॉइंट स्टाइल और मार्कर साइज जो भी आपको देना है. कैसे? नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखते हैं. जैसे सपोज हमने क्या किया, इंपोर्ट मैथ प्लॉट पाई प्लॉट SPLT जैसे करते आ रहे हैं. दो सेट डेटा लिए 1 2 3 4 और B में ले लिया 2 4 6 8 10. ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्लॉट डॉट PLT डॉट प्लॉट से किया. अब पहले हम प्लॉट से बना रहे हैं. PLT डॉट प्लॉट A, B. ये तो आपका क्या आ गया, X एक्सिस आ गया और ये Y एक्सिस. तो A इस वाली वैल्यू जो है A में आ गई और B में आ गई. और A ये पॉइंट है, मतलब किस टाइप से वो डॉट बनेगा, तो ये सर्कल बनेगा मतलब. और मार्कर साइज 8, थोड़ा सा बड़ा साइज कर दिया. एंड लास्ट में आपको पता ही है, जब भी कोई प्लॉटिंग हम करते हैं तो लास्ट में हम उसको शो करते हैं. तो देखो पहला वाला जो है 1 पे 1, ये वाला A X एक्सिस तो क्या हो गया ये वाला, और ये हो गया Y एक्सिस, मतलब ये A हो गया और ये B हो गया. तो A में 2.2 पे पहला 1 का 2 से है, 2 का 4 से. अब 2 का क्या है 4 से है, यहाँ पे 2 है और 4 यहाँ पर आ गया इन दोनों का पोजिशन. फिर 3 का 6, तो 3 यहाँ पर है और 3 का 6 यहाँ पे. तो दोनों को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हमने डॉट लगा दिया. तो ये डिजाइन बनके आपका तैयार हो जाएगा. तो कभी भी आपको स्कैटर चार्ट बनाना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं. अगर हम स्कैटर मेथड के थ्रू करेंगे, सिंटेक्स ऑफ स्कैटर से करेंगे, बिल्कुल वही कॉल किया. नमपाई भी इसलिए किया क्योंकि ये रेंज फंक्शन हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंज जनरेट करेगा. तो यहाँ पे AP NP डॉट A रेंज 1, 1 से लेकर 20 के बीच में और 1.25 का उसका डिफरेंस रहेगा. और NP log A, लॉग हमने ले लिया, उसकी जरूरत नहीं है. तो अगर आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट कोई वैल्यूज देना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं B. अब हमने प्लॉट डॉट स्कैटर A, B. तो log A की जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी. A का मतलब इसके बीच में जो भी रेंज होगा, पहले 1 का उसके हिसाब से सपोज 1 आया तो 1 पे जो भी आपकी उसकी वैल्यू आएगी. और मार्कर इस बार हमने प्लस लिया है, तो देखो प्लस का सिंबल आ रहा है. ठीक, अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 1 से लेकर 20 तक जनरेट होगा. तो पहली वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी. और log 1 में जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो उसके अकॉर्डिंग X एक्सिस और Y एक्सिस को ले लेगा. तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा 0. फिर उसके बाद 1.25 उसमें बढ़ाएगा, 1.25 बढ़ाएगा तो इस तरह से आ जाएगा और आगे आ जाएगा. तो ये ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेटर करके देख लीजिए, 1.25 उसमें ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू आती है तो उसके साथ से आप कैलकुलेट कर लीजिए. और लास्ट में 100. इस बार हमने स्कैटर के थ्रू किया. एक और एग्जाम्पल, साइन कॉस की जो कर्व्स होते हैं, वैसे जनरली आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप कभी यूज करना हो कर सकते हैं. NP डॉट अरेंज A 0 से 10 से लेके और cos X cos sin X को कर लीजिए. ये ऑटोमेटिकली फंक्शंस हैं. तो इन फंक्शंस को जब हम यूज करेंगे तो ये आप ऑटोमेटिकली जो sin X की साइन की वैल्यू रहेगी, 0 पे क्या वैल्यू रहेगी, 1 पे क्या वैल्यू रहेगी, दो एक साथ हमने किए. तो दो स्कैटर यूज किए हैं. एक में हमने ब्लू रेड कलर दिया, एक में हमने रेड कलर दिया है, और एक में साइन ये दिया, एक में दिया. तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. ये कैसे अरेंज हो रहा है, साइन कर्व्स और कॉस कर्व्स जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू लेगा. मतलब 0 से लेकर 10 तक लेगा और हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस है 0.1. तो पहली वैल्यू 0, फिर 0.1, फिर उसमें 0.1 और ऐड करेंगे, फिर 0.1 और ऐड करेंगे, और उसकी जो क्रॉस की वैल्यू निकलती जाएगी. वो अपना आप निकालेगा, ये फंक्शन अपना आप निकालेगा, आप कुछ नहीं है. तो वो उसकी अकॉर्डिंग ये इस तरह का जनरेट हो जाएगा. ठीक है, इन वैल्यूज को आप जैसे 10 की जगह 20 कर लीजिए तो और लंबा बन जाएगा आपका. तो ये स्कैटर के थ्रू करते हैं. तो जनरली लाइन है, बार है, हिस्टोग्राम है, उनमें देखा होगा आपने सब में एक जैसा ही है.
केवल ये वर्ड हम यूज़ करते रहते हैं, कहीं प्लॉट लिखते हैं, कहीं पर हम बार लिखते हैं, कहीं पर हम लाइन लिखते हैं, और यहाँ पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और फिर उसका कलर लिखते हैं, और फिर मार्कर हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। इसमें मार्कर जो है जनरली स्कैटर चार्ट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डॉट लगाएगा तो वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए, इतना सिंबल अच्छा सा होना चाहिए जो दिखे, और लास्ट में सो। तो ये आपका स्कैटर चार्ट हो गया। कस्टमाइज स्कैटर प्लॉट्स, एडजस्ट कलर स्कैटर पॉइंट यूटिलाइज, इसमें मैंने वही सब चीज़ें बताई हैं कि सी से ग्रीन मार्कर वो कैसे करना है, 70 वैल्यू उसके ऊपर वैल्यूज लिखनी है तो एस इज इक्वल टू 75, और ये सब आप पढ़े हो गए। तो ये सारी पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स को चेंज करके देखिए आप उनमें अपने प्रैक्टिकल करते हुए, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किसका क्या मीनिंग है। वैसे ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जैसे जो पुराने वाले ग्राफ में थी। चेंज मार्कर टाइप है ये सारा उसी से। पाई चार्ट तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज को in the form of pieces. A pie graph or chart is a specialized graph used in statistics. The independent variables is plotted around a circle. एक ही वेरिएबल्स का काम चल जाए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती आपको. Pie chart shows the proportions and percentage between the categories by dividing circle into a proportional segment each part. Each arc length represent the proportion of each category while the full circle represent the total sum. पूरा सर्कल जो होगा वो तो 100% होगा और जितने उसमें डिवाइड करते जाएंगे लाइन उतना परसेंटेज वो निकालता जाएगा. जैसे सपोज मैं अपना रिजल्ट अगर शो करना चाहूँगी लास्ट 5 ईयर्स में क्या आईपी में क्या रिजल्ट रहा, तो उसमें हम बड़े आसानी से इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई चार्ट. एग्जाम्पल लेते हैं फिर भी एक, जैसे हमने दो लिए इंपोर्ट मैथमेटिकल एक्सपर्ट और लेबल, एक कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 और कैंडिडेट 4 लेबल ले लिया. ठीक, वोट्स एक ही सेट ऑफ डेटा लिया बस, 315, 130, 245 एंड 210, मतलब ये 4 कैंडिडेट के हमने डेटा लिया. साइज वोट्स ये बार समझाता हूँ. कलर्स हमने ले लिया, पहले वाले के लिए गोल्ड, येलो, ग्रीन, लाइट, कॉरल, लाइट, जो भी कलर आपको देना सिंपल कलर ले लीजिए अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेना है. ठीक, उसका साइज ले लिया, एक्सप्लोड साइज. एक्सप्लोड साइज का मतलब इनके बीच का जो ये है डिफरेंस. ठीक है, ये इसमें एक नया वर्ड आया है एक्सप्लोड्स. इसका मतलब ये है इनके बीच का जो ये गैप है इसको हम जितना ज़्यादा देंगे उसके अकॉर्डिंग वो जुड़ता जाएगा. ठीक है, जैसे लास्ट वाले में हमने 0 दिया तो 0 उसमें कुछ भी नहीं आया. अब पहले हम क्या लिखते थे, लाइन के लिए प्लॉट लिखते थे, फिर स्कैटर के लिए प्लॉट भी लिखा, स्कैटर भी लिखा और बार भी लिखा है बार चार्ट के लिए, और हिस्टोग्राम के लिए HIST लिखा. इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट डॉट पाई साइज, और ये उसके बाद एक्सप्लोड इक्वल टू एक्सप्लोड, सेम वर्ड लिखना है और वो जो हमने ले लिया है उसके अकॉर्डिंग ले लेगा ये. एंड लेवल्स इक्वल टू लेवल्स, तो जो लेवल्स के लिए वर्ड यहाँ पे एक्स भी लिख सकते थे, अगर यहाँ पे एक्स लिखता तो लेवल्स इक्वल टू एक्स आ जाता. ऐसे एक्सप्लोड के लिए स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, यहाँ पे एक्सप्लोड जेड नहीं है, तो एक्सप्लोड इक्वल टू एक्सप्लोड, और यहाँ पे अगर हम जेड लिखते खाली तो एक्सप्लोड इक्वल टू जेड लिखते थे. कलर्स इक्वल टू कलर्स. ठीक, यहाँ पे जैसे एक्स लिखा हमने आएगा, या ए लिखते हैं, ए इक्वल टू ये वाले कलर, तो कलर्स इक्वल टू ए लिखते थे. ऑटोपैक परसेंटेज कितना है और ये सब ये आगे समझाता हूँ मैं अभी. और यहाँ पर हमने क्या किया, प्लॉट एक्सेस इक्वल सब में बराबर कर दिया और प्लॉट डॉट शो किया. तो देखो ये सबसे पहले 315 पूरे का परसेंटेज निकालेगा, जो सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज इसी का ही आएगा जिसका कलर क्या होगा, गोल्ड. ठीक, उसके बाद 130 का ये क्या आएगा, येलो ग्रीन. ठीक, फिर 245 का आएगा आपका ये कलर, और उसके बाद 2 ये वाला कलर. तो इतना परसेंटेज उसके पास जो वैल्यूज है टोटल करने के बाद जो उसका परसेंटेज निकला उसको वो ड्रॉ कर देगा. The pie chart drawn using the pie plot can be customized of its several aspects. ठीक, तो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए परसेंट, एक थोड़ा सा ये और स्टडी कर लेते हैं. इसमें ये जो आप डिफरेंस है 0.1 की जगह 0.2 करोगे तो ये अपना आप ही गैप बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो कैंडिडेट 1 जो येलो कलर था, ये थोड़ा कलर शायद हमने गलत कर दिया, यहाँ पे गोल्ड नहीं था, ये येलो था. और ये पहला मेजर पोर्शन, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 315, तो 315 ये वाला है कैंडिडेट 1.
फिर 130 के बाद नेक्स्ट 245, तो 245 नेक्स्ट है, हायर कलर है, तो ये कौन सा कैंडिडेट है, कैंडिडेट 3, तो ये आपका ये वाला कलर आ गया, ठीक। और उसके बाद आपका सबसे स्मॉलेस्ट 130 है, तो 130 सबसे ये वाला है, कैंडिडेट 2, ठीक। और एस्पेक्ट रेशो जो इनके बीच में जो आपका थोड़ा सा 3D इफेक्ट्स आ रहा है, वो आपका इन सब चीज़ों के थ्रू आएगा। शैडो का मतलब हल्का सा शैडो आ रहा है, तो उसको ट्रू कर दिया, अगर नहीं लिखोगे तो शैडो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। तो ये यहाँ पर मैंने इसको पिक्चर इमेज को कॉपी किया हुआ है, तो इतना क्लियर नहीं आ रहा है। जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो शैडो भी दिखाई देगी आपको, एंगल भी अच्छी तरह से दिखाई देंगे। तो ये आपका पाई चार्ट है। इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल कल और कराऊंगा। थैंक यू।